आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो बहुत सीरियस भी है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सीरियस क्यों है? बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है जिसे आप सही से फॉलो नहीं करोगे तो आप एग्जाम में बहुत बुरी तरीके से फेल हो सकते हो। तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है मॉक टेस्ट सीरीज। आपको बेस्ट से बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज यूज करनी चाहिए फॉर प्री एंड फॉर मेंस। बिकॉज अगर आप प्री की टेस्ट सीरीज मेंस में यूज कर लेते हो या मेंस की टेस्ट सीरीज आप प्री में यूज कर लेते हो, एग्जाम में लिटरली आपकी बैंड बच सकती है। बिकॉज एग्जाम आपको भी पता है कि कितने हाई लेवल का आने लग गया, तो उसको टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे प्री का एग्जाम किस तरीके का आता है, बहुत ज्यादा ट्रिकी आने लग गया, एंड मेंस का एग्जाम बहुत ज्यादा हाई लेवल आने लग गया। तो उस हिसाब से आपको बेस्ट से बेस्ट मॉक सीरीज परचेज करनी चाहिए एंड उसे फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज आपकी एग्जाम में बैंड बच जाएगी। बिकॉज मॉक टेस्ट जो किस लिए होते हैं, हमारे माइंड की अच्छे से ट्रेनिंग करवाने के लिए। इससे हमारा माइंड बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो जाता है कि अगर एग्जाम इजी लेवल का आता है, मॉडरेट लेवल का आता है, हाई लेवल का आता है, तो हमें उसको किस किस तरीके से मेंटेन करना है, उस तरीके को हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं एग्जाम में, उस तरीके कैसे संभाल सकते हैं, उन चीज़ों के लिए हमें मॉक टेस्ट फॉलो करना होता है। बट अगर आप उस चीज़ को सही वे में यूज़ नहीं करोगे, कौन सा आपको करना चाहिए, आप कौन सा कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको सच में एग्जाम में बैंड बजवा देगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज वर्षा इंदौरिया, सिलेक्टेड एज RRBPO एंड मैं भी आपकी तरह बैंकिंग एस्पिरेंट रह चुकी हूँ। मैंने भी पिछले 4 सालों में बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की है कि मुझे इसमें एक डिफिकल्टी ये भी थी कि कौन सा मॉक हमें परचेज करना चाहिए। ये सब दुविधा सबको रहती ही रहती है, क्योंकि जो एग्जाम को लेकर सीरियस है ना, वो इस चीज़ को लेकर स्पेशल कंसर्न रखते हैं कि हाँ यार कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा। बिकॉज अगर अदरवाइज बाकी सब क्या करते हैं, जो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते, जो मेरा फ्रेंड कर रहा है वही हम करेंगे यार, जो उसने ले रखी है हम वही करेंगे यार। तो वो चीज़ बिल्कुल रॉन्ग है। आपको अपना माइंड यूज़ करना है एंड जो बाकी जिनका एग्जाम क्लियर हो गया वो लोग आपको सजेस्ट करते हैं, आपको उनकी बात माननी चाहिए। जैसे कि मैं अब आपको बता रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज किस चीज़ के लिए कैसे बेस्ट है, तो वो आपको मेरी बात बिल्कुल अच्छे से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात माननी चाहिए, इम्प्लीमेंट करना जरूर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोल कंडक्ट करवाया था कि आप कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज यूज करते हो। तो मोस्टली बच्चों को जिस पर रिएक्शन आया, मतलब जो उन्होंने पोल में आंसर किया, वो रिजल्ट देखकर मैं लिटरली शॉक हो गई। मैं बोली यार सीरियसली एग्जाम का लेवल कहाँ जा रहा है, तुम मेंस के लिए कहाँ से पढ़ रहे हो। बट मैंने उनको वहाँ कुछ भी नहीं कहा। मुझे उसी टाइम लगा कि यार इस पर तो वीडियो बनती है, सब बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो रहे हैं कि अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जाना कहाँ पे और कहाँ जाना चाहिए। तो मुझे लगा इस टॉपिक पर वीडियो जरूर आनी चाहिए, तो इसलिए मैं आज आपको इन डिटेल बताने वाली हूँ कि आपको प्री के लिए कौन कौन से मॉक यूज करने हैं एंड मेंस के लिए कौन कौन से करने हैं, और कैसे आपको दोनों को मिक्सअप करके या फिर सेपरेट करके चलना है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो पहले मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि मैं कौन कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज यूज करनी है, देन उसको किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे यूज करना है, फिर उसके बारे में अच्छे से बातें होगी, ठीक है। तो फर्स्टली प्री के लिए आपको कौन सी यूज करनी है। प्री के लिए आपको मैं 4 मॉक टेस्ट सीरीज बताऊंगी एंड 4 ही मैं आपको मेंस के लिए बताऊंगी। उनमें से आप एक दो जैसे करके आप जैसे आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो प्री के लिए फर्स्ट नंबर पर आती है टेक्स्ट बुक, जो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सबके पास ही होगी एंड वो प्री के लिए काफी सही है। एंड सेकंड नंबर पे है बायजूस, जिसको आप पहले ग्रेड अप बोलते थे, वो बायजूस में कन्वर्ट हो गया है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, वो प्री के लिए काफी अच्छी है। एंड अड्डा 247 आती है हमारी 3rd नंबर पर। 4th नंबर पर आती है हमारी गाइडली। अब मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी किस टाइम पर कैसे यूज करनी है, ठीक है। इनमें भी वेरिएशन करने हैं आपको, ऐसे नहीं मैंने बता दिया बस आपने परचेज कर लिया यूज कर लिया, बताऊंगी, रुको जरा सब्र करो। अब बात करते हैं आपको मेंस के लिए कौन से मॉक टेस्ट सीरीज यूज करनी है। तो मेंस के लिए भी आपको 4 यूज करनी है। फर्स्ट इज प्रैक्टिस मॉक, सेकंड इज स्मार्ट कीड़ा, थर्ड इज ओलीबोर्ड एंड फोर्थ इज गाइडली। तो ये 4 मॉक टेस्ट सीरीज आपको मेंस के लिए यूज करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यही मॉक क्यों सजेस्ट किए, मतलब प्री के लिए मैंने सेपरेट कर दिए, मेंस के लिए मैंने सेपरेट कर दिए, ऐसे मैंने क्यों किया? क्या हम एक तो मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करके काम नहीं चला सकते? नहीं चला सकते, बताऊं कैसे। अब देखो, आप खुद देखो, जैसे आप अड्डा 247 बायजूस या टेक्स्ट बुक से आप सिंप्लीफिकेशन करते हो। मैं सिंप्लीफिकेशन एग्जाम्पल समझा रही हूँ आपको, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन से ही आप समझ जाओ। जैसे आप इनके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस लगाते हो एंड एक आप ओलीबोर्ड के, प्रैक्टिस मॉक के, इनके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लगाते हो, आपने खुद देखा होगा जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है, बिकॉज हमें सिंप्लीफिकेशन को इस तरीके से करना होता है कि हमारे अगर वो मान लो हमसे 2 से 3 मिनट में बन रहा है, तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी होती है वो 1 से 2 मिनट में बन जाए। यानी इजी लेवल के जो भी एग्जाम लेवल है, एग्जाम लेवल से थोड़े से ऊपर, ज्यादा नहीं कि ऐसे आगे कि हम सोल्व भी नहीं कर पा रहे हैं। यार मैंने ओलीबोर्ड को PM के देखे हैं सिंप्लीफिकेशन वाले,
यार वो इतने वो होते हैं सोल्व करने में, उनको इतना टाइम लग जाता है कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाला सिंप्लीफिकेशन में ही डिमोटिवेट हो जाता है कि यार हमसे यही नहीं बन रहा, हम आगे तो और क्या करें। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको इस लेवल की प्रैक्टिस करनी है जो एग्जाम में आपके काम आए। ऐसा नहीं कि अभी से आप डिमोटिवेट हो जाओ और एग्जाम में आप जाओ तो वहां भी आपको डिमोटिवेट सा फील लगे, यार हमसे वहां मॉक टेस्ट में नहीं हो पाया तो हमसे वहां कैसे होगा। तो इसलिए इस सिंप्लीफिकेशन के बेस पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ये 4 प्लेटफॉर्म मैंने प्री के लिए बताए हैं, ये स्पेसिफिक प्री के लिए बेस्ट है, बिकॉज ये एग्जाम लेवल से थोड़ा सा ऊपर होंगे या एग्जाम लेवल के इक्वल होंगे। और हमें प्री में क्या चाहिए होता है, मेन हमारी स्पीड होती है। इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं देखा जाता है कि कितने कम टाइम में आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो, उस चीज़ का वो होता है। तो आपको ये सब चीज़ों के लिए 4 प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। अगर आप जो ये प्रैक्टिस मॉक, ओली बोर्ड, इनमें से उठा के अगर आप प्री की प्रिपरेशन करोगे तो आपकी स्पीड में और बाकी चीज़ों में, टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा एंड आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपके बिल्कुल भी मॉक अच्छे नहीं जाएंगे, आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा। तो जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करना। एंड इसी अकॉर्डिंग मेंस का है, बिकॉज मेंस में आपको बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करनी होती है यार। ऐसा नहीं करना आपको कि इजी लेवल के आप लगा के चले जाओ। मान लिया आपके अड्डा 247 में या टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मेंस के, आप खुश हो रहे हो, नहीं हमसे हो जाएगा। IBPS PO का मेंस देखा था आपने इस बार का जो आया था, देखा था ना, कितना हाई लेवल था यार, कितना ज़्यादा हाई लेवल। आप खुद सोचो उसको देखने के बाद क्या वो टेक्स्ट बुक लेवल का था, क्या वो अड्डा 247 का था, या किसी और जो प्री के मैंने बताया उनमें से था? नहीं ना। जिन्होंने ओली बोर्ड से, प्रैक्टिस मॉक से, या इन सब 2-4 जो मैंने प्लेटफॉर्म बताया मेंस के, वहां से प्रैक्टिस करी होगी, उनका IPS PO मेंस बहुत अच्छा गया होगा। बहुत नहीं तो कम से कम उन्होंने एग्जाम को प्रेशर हैंडल कर लिया होगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। तो प्री के लिए मैंने आपको बता दी एंड आपको मेंस के लिए सेपरेट बता दी। प्री के लिए स्पेसिफिक वही करनी है एंड मेंस के लिए थोड़ा बहुत मिक्सअप करना है। वो किस तरीके से करना है हम उस पर बात करते हैं। तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको उस हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है और उस हिसाब से यूज करना है, ठीक है। मेंस के लिए जो मैंने बताया वही, प्री के लिए मैंने बताया वही, वहीं से प्रैक्टिस करो, ऐसे करो। एंड अब मेरे को पता है आपको किन किन चीज़ों में आपको डाउट्स आ रहे होंगे, आपके मन में क्या क्या चल रहे होंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। मुझे पता है आपको मैं सारे डाउट्स क्लियर अच्छे से कर दूंगी, टेंशन मत लो। मुझे पता है क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं आपके मन में, बट धीरे धीरे मैं सब सोल्व कर रही हूँ। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं कि इनको स्विच कैसे करना है। जैसे मैं ऐसे नहीं कह रही प्री के लिए बस इन्हीं को करो या मेंस के लिए इन्हीं को करो। अब मैं आपको बता दूं स्विच कैसे करना है। देखो, प्री के लिए आपके पास अगर टेक्स्ट बुक, गाइडली, बायजूस, ये 3 है अगर, तो आपको क्या करना है कि आपको पहले इनसे अपना लेवल अच्छे से बना लेना है। 3 में से अगर आपके पास, जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि तीनों के तीनों आपके पास होने जरूरी है, इनमें से कोई 1 या 2 भी है तो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको इनसे अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं एंड उसके बाद आपको किस पर जाना है। जैसे आपको मान लो लगता है कि इन तीनों में से किसी प्लेटफॉर्म पे आपके मार्क्स जो है कट ऑफ पार करने लग गए हैं, आपकी रैंक अच्छी आ गई है, आपका एक बेस बनने लगा है, आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, तो आपको क्या करना है, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा गाइडली की तरफ स्विच करना। जब आप प्री लेवल की प्रिपरेशन करो, प्री की बात कर रही हूँ मैं ये, तो आपको गाइडली की तरफ स्विच करना है। क्यों करना है? बिकॉज गाइडली ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा देगा। उसमें इजी लेवल के होते हैं, मॉडरेट लेवल के होते हैं, हाई लेवल के होते हैं। तो जब आप अपना एक बेस बना लोगे तो उसके बाद आपको गाइडली पर जाना है। प्री के लिए बात कर रही हूँ मैं ये, ठीक है। तो गाइडली में जाने के बाद वहाँ आपको बहुत एक हार्ड सा लेवल लगेगा, हार्ड नहीं कहूँगी, मॉडरेट सा लेवल लगेगा कि हाँ यार यहाँ थोड़ा हमें चैलेंज लग रहा है। तो वहाँ से आपको जरूर प्री की प्रिपरेशन करके जानी है। बिकॉज जैसे मान लो एक एग्जाम्पल समझाती हूँ आपको। जैसे कि आप टेक्स्ट बुक की और किसी चीज पर कोई आपको क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, उसके ऑप्शन में सिंपल ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। बट गाइडली में क्या होता है, गाइडली 5 ऑप्शंस भी आएंगे ना आपके पास, वो 5 ऑप्शंस भी इतने ज्यादा डिफिकल्ट होंगे कि आपको उसमें भी अपना माइंड लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम में कई बार होता है ना, हम ऑप्शन को इग्नोर कर देते हैं, ठीक से देखते नहीं है, बाद में हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो वही सेम चीज गाइडली इतनी ज्यादा मतलब माइंड को ट्रेन करवा देता है कि आपके ऑप्शंस देखने में भी आप एकदम, आपका माइंड ना एकदम से वो एक्टिव हो जाएगा कि यार हमें ऑप्शंस का भी ध्यान रखना है। एंड बहुत सारी चीज़ों को जैसे हम कहते हैं ना, जो सिली मिस्टेक्स हो जाती है, तो गाइडली से अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपका माइंड इतना ज़्यादा ट्रेंड हो जाएगा कि सिली मिस्टेक्स तो दूर की बात, आप इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम में, आपको एग्जाम इतना ईजी लगेगा, आपका स्कोर इतना बूस्टअप करेगा ना। मैंने खुद ये चीज़ फील करी है। जब भी मैं गाइडली के मॉक लगा के गई ना यार एग्जाम में, मतलब प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों में मेरे को सच में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। ऐसे एग्जाम, ऐसा स्कोर जाता है, मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप देखना। मेरे प्री के मार्क्स भी शेयर करूंगी मैं एंड मेंस के भी, तो आप देखना, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि हाँ गाइडली से कितना फर्क पड़ता है। तो प्री के लिए अब मैंने आपको बता दिया, पहले आपको इजी लेवल के मॉक टेस्ट सीरीज यूज करने हैं, उसके बाद गाइडली पर जाकर जमकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में आपको क्या स्विच करना है। जैसे कई बार आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि जब भी आप मेंस के मॉक लगाते हो तो आपके बहुत ज्यादा खराब मार्क्स आ जाते हैं, एकदम से लो फील होने लग जाता है कि यार इतने भी हम बुरे नहीं है स्टडी में जैसे हमारे मार्क्स आ रहे हैं। मान लो कोई ओली बोर्ड पे जाता है या प्रैक्टिस मॉक का भी लेवल काफी अच्छा कर दिया। अब पहले तो थोड़ा थोड़ा ठीक था, एग्जाम लेवल से ऊपर था, बट अब तो बहुत ज्यादा हार्ड कर दिया प्रैक्टिस मॉक का लेवल। तो आप जब सारे इतने डिफिकल्ट टेस्ट सीरीज फेस करते हो, इनको सोल्व करते हो, तो आपका ये प्रॉब्लम जरूर आती है यार बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, यार नहीं बन रहा है, यार इतना डिमोटिवेट फील होता है कि नेक्स्ट मॉक देने का मन ही नहीं करता। पहले माइंड में आता है कि नहीं यार बेकार ही जाएगा, रहने दो, नहीं देते। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उसका सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको जैसे आपने 2 मॉक टेस्ट दिए हार्ड लेवल के, ठीक है, जैसे ओली बोर्ड प्रैक्टिस मॉक, गाइडली या फिर स्मार्ट कीड़ा, तो फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है इजी लेवल के मॉक टेस्ट पर। जैसे कि आप अड्डा 247 का मेंस का मॉक दे सकते हो, या उसके अलावा आप टेक्स्ट बुक का मेंस का मॉक दे सकते हो, या बायजूस का मेंस का मॉक दे सकते हो। तो आपको तीनों में से कोई भी एक मॉक टेस्ट देना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो है वो एग्जाम लेवल मेंस के मॉक प्रोवाइड करते हैं। तो इनसे आपको क्या फायदा होगा कि आप डिमोटिवेट हुए पड़े होगे, यार हमारे बहुत मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप जब इजी लेवल का एग्जाम से दोगे ना और उसमें आपको स्कोर बहुत अच्छा आएगा, आपको फील होगा कि हाँ यार ये एग्जाम लेवल है और इसमें हमारा इतना स्कोर आ रहा है, यानी एग्जाम में भी हम इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको एकदम से आपके अंदर एनर्जी बूस्ट होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा यार उस टाइम पर कि हाँ हमने ठीक किया। मैं बिल्कुल ऐसी करती थी कि जैसे मान लो 2 मैंने मेंस के मॉक दे दिए, ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा डिमोटिवेट फील हो रहा है, थोड़ा प्रेशर सा लग रहा है माइंड पर ऐसे, तो मैं इजी लेवल का मॉक दे रहती थी 1-2 इजी लेवल के। मैं ये नहीं बोल रही कि जब बहुत ज्यादा ऐसे कहीं पे लिखा होता है इजी उस टाइप से दे दिए, नहीं, ऐसे नहीं। जैसे अड्डा का लेवल थोड़ा सा कम होता है, टेक्स्ट बुक का लेवल थोड़ा सा कम होता है, बायजूस का लेवल थोड़ा सा कम होता है, तो उनके मॉक टेस्ट लगा लिए, तो उनमें स्कोर देख के या रैंक देख के खुश हो गई कि हाँ यार क्या स्कोर आया है, तो खुद में ना उससे एक एनर्जी मिलती है। आपको मॉक टेस्ट लगाने बंद नहीं करने हैं, बीच में स्विच कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो 2 आप इजी लेवल के दे दो इजी मॉक टेस्ट सीरीज से, 2 आप हार्ड लेवल के दे दो। इस तरीके से आप वेरिएशन करके कर सकते हो, लेकिन आपको मॉक टेस्ट देने बिल्कुल भी बंद नहीं करने हैं। आपको मॉक टेस्ट देते ही जाना है। आपके माइंड को इतना अच्छा ट्रेंड कर देगा कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे एंड आपको एग्जाम में बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं होगा, ठीक है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको बिल्कुल वैसे करना है। हम बात करते हैं मनी के बारे में। मेरे को पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने तो बोल दिया कि हाँ इतने टेस्ट सीरीज ले लो, बट हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मुझे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी कि यार टेस्ट सीरीज मिनिमम 700-800 की आती थी यार, और बार बार ऐसे फील होता था कि हाँ ये वाली भी इम्पोर्टेंट है, ये वाली भी इम्पोर्टेंट है, ले लेनी चाहिए। मुझे भी प्रॉब्लम होती थी कि हाँ यार क्या करें, ज़रूरत तो है, बट मैं कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करती थी। मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती थी एंड मैं बाकी चीज़ें जो भी मान लो और कोई आपका खर्चा है तो आप उस चीज़ को थोड़ा रिड्यूस करो, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी मत करना। आपके हाथ में ये डिसीजन है कि आपको लॉन्ग टाइम प्रिपरेशन करनी है या शॉर्ट टाइम करनी है, ठीक है। मेरे टाइम में तो मुझे को गाइड करने वाला इतना था नहीं, एंड यूट्यूब पर भी मैंने ऐसी वीडियोस देखी थी। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम में नहीं देखा था कि यार कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज यूज़ करें, बट मुझे उनसे रियल में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, बिकॉज वो ऐसे बोलते रहे जो आपको सूट करे वो आप यूज़ कर लेना। या फिर काफ़ी यूट्यूबर्स ये सोचते हैं कि अगर हमने किसी मॉक टेस्ट सीरीज की बुराई कर दी या कुछ कर दी तो हमें हेट कमेंट्स आ जाएंगे, बट इस चक्कर में कोई हमें को गाइड करने वाला नहीं था यार, कौन सी सही है कौन सी एग्जाम लेवल आएगी, हमें कोई पता ही नहीं था इस बारे में। तो इसलिए मैं इन कमेंट्स का टेंशन नहीं लेती, मैं रियल बात जो है वो आपसे वो कहना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने भी 4 साल प्रिपरेशन करी है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, मेरा खुद का एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन सी चीज़ आपके रियल में आपके काम आएगी। तो आपको मनी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आप जहाँ से भी लो जैसे भी लो, आपको ये टेस्ट सीरीज परचेज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको बता दूँ कि कितनी आप ले सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो। वैसे आप प्री की 2 ले सकते हो, ठीक है, एंड मेंस की मेंस की भी आप 2 ले सकते हो, ठीक है। प्री और मेंस दोनों की आप 2-2 मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हो। गाइडली तो जरूरी ले लेना, बिकॉज वो प्री में भी काम आएगा एंड मेंस में भी काम आएगा। उसके अलावा आपके पास एक टेस्ट सीरीज और आप अपनी मर्जी की कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो मैंने बताई उनमें से। ओली बोर्ड को मैं इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज मेरा भी एक्सपीरियंस है और काफ़ी लोगों का भी एक्सपीरियंस ये है कि ओली बोर्ड बहुत ज़्यादा टाइम हमारा खराब कर देता है, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल आता है, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए अच्छा खासा आपके पास टाइम होना चाहिए उसको एनालाइज करने के लिए। एंड उसके अलावा मैं प्रैक्टिस मॉक ज़्यादा प्रेफर करती थी, बिकॉज जब भी मैं मेंस दे के आती थी ना यार,
ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस मॉक से अगर मैंने पहले प्रिपरेशन कर ली होती तो मेरा मेंस बहुत अच्छा जाता, बिकॉज प्रैक्टिस मॉक बिल्कुल एग्जाम जैसा दिखता था यार। तो वो काफ़ी मेरे को सही लगा। गाइडली आप फॉलो कर सकते हो। प्रैक्टिस मॉक स्मार्ट कीड़ा एग्जाम से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। हाँ, थोड़ा ठीक ठीक है, ओनली बोर्ड से थोड़ा सा कम है, ठीक है। पहले नंबर पे ओनली बोर्ड है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसके नीचे स्मार्ट कीड़ा, उसके नीचे प्रैक्टिस मॉक, उसके नीचे गाइडली। तो आप अपने जो एग्जाम लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो आपका क्या लेवल है, उस हिसाब से आप अपनी टेस्ट सीरीज चूज कर सकते हो। एंड प्री के लिए आप कोई सी भी ले सकते हो, टेक्स्ट बुक, अड्डा, गाइडली, बायजूस, तो आप इनमें से कोई सी भी ले सकते हो। आप ये भी वेट मत करना कि यार अब कोई फेस्टिवल है, ऐसे कई लोग ये वेट करते हैं कि हाँ यार कोई फेस्टिवल आ रहा है तो हम उसकी सेल में परचेज कर लेंगे। अगर फेस्टिवल आपके पास में है बिल्कुल तो फिर मैं कहूँगी कि हाँ चलो कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे वो 20-25 दिन भी दूर है ना तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करना अगर आपको रियल में नीड है, बिकॉज आपकी स्पीड स्लो हो जाती है यार अगर आप मॉक स्किप करते हो तो, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ट्रिक तो क्या वैसे सबको ही पता होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एंड मैंने जैसे बताया आपके पास 2 से 4 मॉक टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, प्री और मेंस दोनों की मिला के, तो आप सोच रहे होंगे किस तरीके से ले, तो आप इसको शेयरिंग में ले सकते हो। मेरे पास जितनी थी जो भी थी मैंने सारी शेयर कर दी है, काफ़ी लोगों के पास शेयर हो चुकी है, वो आपस में तो उन्होंने देख लिया कि हाँ कौन से किसको यूज़ करने हैं इस हिसाब से। तो अब मेरी तो अभी सैलरी नहीं आई है, ज्वाइनिंग ही रहती है यार, वरना मैं थोड़ी आपकी हेल्प कर देती इस मामले में। बट आपको क्या करना है, आप आपस में एक दूसरे से शेयरिंग में ले सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से मेरे चैनल पर पहुँच जाना एंड आपस में आप डिस्कस करके शेयरिंग में ले सकते हो। तो शेयरिंग में लेने से क्या फ़ायदा होगा, अगर आप 2 से 4 मॉक टेस्ट सीरीज़ प्री और मेंस की मिलाकर जो मैंने बताई है वो आप शेयरिंग में एक दूसरे के साथ ले लेते हो तो आपके पास बहुत सारे मॉक टेस्ट हो जाएंगे। आप 2 से 3 पर्सन एक साथ मिलकर शेयरिंग में ले सकते हो, आपके पास बहुत सारे मॉक टेस्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका फ्रेंड यूज़ कर रहा है, आपका रह गया, आप नहीं कर पा रहे हो, उसने मॉक टेस्ट यूज़ कर लिया, आप नहीं कर पा रहे। नहीं यार, बहुत सारे मॉक टेस्ट हो जाएंगे अगर आप 2 से 4 मॉक टेस्ट परचेज कर लेते हो तो, बिकॉज उसमें प्रीवियस ईयर के भी होते हैं और उससे भी प्रीवियस ईयर के होते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट हो जाते हैं आपको यूज़ करने के लिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, आप 2 से 3 पर्सन के साथ इजीली शेयरिंग में ले सकते हो। मैं भी शेयरिंग में लेती थी मेरे कज़न के साथ, तो हम आपस में कर लेते थे। वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करता था बिकॉज वो ऐसे CGL एस्पिरेंट है, तो वो यूज़ करता था तो उस हिसाब से, और मैं बैंक वाले सारे यूज़ कर लेती थी तो मेरा तो फ़ायदा ही था। बट अगर आप 2 से 4 लोग भी शेयरिंग में लेते हो तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे मॉक होंगे, आप इजीली ले लोगे एंड आपकी मनी भी कंट्रीब्यूट हो जाएगी, तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो कैसी लगी ट्रिक बताना। वैसे तो आपको पता ही होगा यार, ये सब करते हैं, लेकिन यार ऐसे मत करो। मैंने देखा बहुत लोगों ने सिर्फ टेक्स्ट बुक ही ले रखी है, ऑल ओवर टाइम टेक्स्ट बुक से प्रिपरेशन करे जा रहे हैं, मेंस की भी प्री की भी। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, गलती से भी मत करना, बिकॉज ये एग्जाम में आपको आपकी बैंड बचा देगी। आपकी समझ में नहीं आएगा यार ये कैसा एग्जाम आ गया, हम क्या तैयारी करके आए थे और ये क्या हो गया। बिकॉज आप मेंस की प्रिपरेशन भी प्री लेवल मॉक से करते हो यार। मैंने बहुत लोगों को देखा है पैसे बचाने के चक्कर में वो मेंस की प्रिपरेशन प्री लेवल के मॉक से कर रहे हैं और एग्जाम में कह रहे हैं यार ये क्या हो गया, हमसे तो बना ही नहीं, हम तो बैठ के एग्जाम को देखते रह गए। तो इसमें गलती किसी और की नहीं, आपकी है। आपको इसमें पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, अपने पैसे मत बचाओ, ये इन्वेस्टमेंट है या कोई पैसा बर्बाद नहीं है। तो शेयरिंग में मिलके ले लो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो, बट इसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करना, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। मेरा कज़न था, IPS क्लर्क का एग्जाम था प्रीवियस ईयर वाला, तो मैंने उसको बहुत समझाया कि इसके मेंस की प्रिपरेशन टेक्स्ट बुक से मत करना। मैंने उसे बोला था प्री के लिए तो ठीक है बट मेंस के लिए इसकी प्रैक्टिस मत करना। बट उसे यूँ लग रहा था कि यार मेरे इसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे को कॉन्फिडेंस मिल रहा है, मैं कर लेता हूँ। मैंने उसको बहुत मना किया, उसने मेरे आगे तो हाँ कर दिया, बट वो मेरे से छुप के टेक्स्ट बुक ही फॉलो करता था। एंड मैंने बोन कर दिया था कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो एग्जाम में तू मेरे से मत बोलना उसके रिजल्ट के बारे में कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। जब रिजल्ट आया तो उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि 0.25 से 0.5 से वो रह गया था, वो 6 to 7 या अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स थे शायद, इतने मार्क्स से रह गया। एंड मेरा सिलेक्शन IPS क्लर्क में हो गया। उस दिन उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ, उसने कहा कि मेरे को तेरी बात मान लेनी चाहिए। मैं आपको रियल एग्जांपल बता रही हूँ। एंड वैसे मैंने कई लोग देखे हैं जो बोलते हैं यार ऐसे ऐसे हमने किया, हमारा अच्छा नहीं हुआ, एग्जाम में हम देखते ही रह गए। तो ये किसी और की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। अब एग्जाम को अच्छे से एनालाइज करो यार। अब मेंस दे के अगर आ रहे हो, आप प्री दे के आ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि किस टाइप का एग्जाम आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं।
तो कंफर्ट जोन में मत रहो, मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करो, हाई लेवल की परचेज करो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जो आपके लिए रियली बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अब आप मेरी बात से एग्री करोगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप में से जो दिन रात पढ़ते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं एंड एट द एंड क्या होता है, जब वो एग्जाम देने जाते हैं तब उनकी टांगे कांप जाती है एग्जाम देख के, और यूं लगता है यार सारी मेहनत पानी में गई, जो भी हमने दिन रात पढ़ा सब पानी में गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, इसके पीछे सीरीज चूज करना बहुत बड़ा रीजन है, सही में बहुत बड़ा रीजन है। आप अगर अच्छे लेवल का, हाई लेवल का प्रैक्टिस करके गए हो तो आपको एग्जाम मुश्किल क्यों लगेगा? मुझे ये बताओ। आपको इजी लगेगा, इजी नहीं भी लगेगा तो भी आप उसको बैलेंस कर पाओगे। बट अगर आप इजी लेवल का पढ़ के गए हो ना अगर एग्जाम में, तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगी। आपका ये यार सही में हम इतनी मेहनत करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है हमारे पढ़ने का, सारी मेहनत पानी में गई। तो मेरी इस चीज़ को मैं बार बार इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, फिर इस चीज़ से अच्छे से अवेयर हो जाओ। आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो आपको रिजल्ट तब मिलेंगे जब आप सिर्फ मेहनत नहीं, सही चीज़ों पर मेहनत करोगे। दो चीज़ें होती है, एक होता है सिर्फ मेहनत करना, दिन रात लगे रहना, एंड एक चीज़ होती है कि सही चीज़ों पर फोकस करना, सही चीज़ों पर मेहनत करना जो रियल में आपके रिजल्ट्स लेकर आएगी, ठीक है। तो आप सही चीज़ों पर मेहनत करो, ऐसे इधर उधर कुछ नहीं। चैनल आपके गाइडेंस के लिए ही बनाया है। तो आपको कोई भी डाउट है, इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। मैं फिलहाल कमेंट का रिप्लाई करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, बिकॉज अभी मेरी ज्वाइनिंग नहीं आई है। ज्वाइनिंग जब तक नहीं आती है तब तक मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर रही हूँ अच्छे से। ज्वाइनिंग आने के बाद मुझे नहीं पता कितना टाइम मिल पाएगा, कितना नहीं मिल पाएगा। तो आपको जितने भी डाउट्स हैं भर के कमेंट्स करो, मैं आपको बहुत अच्छे से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। एंड इसके साथ अपनी वीडियो को एंड करना चाहूंगी। वीडियो पसंद आई एंड फ्रूटफुल लगी हो और माइंड कुछ अवेयर हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। करने के बाद आप बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, बिकॉज मान लो नोटिफिकेशन में मेरी वीडियो आती है, अगर आपको अच्छा लगे आपकी, हाँ भाई आपके मतलब की है, तो आप उस पर क्लिक करके इजिली देख पाओ। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं यार आपके मतलब की नहीं है तो उसको स्लाइड ही तो करना है यार, तो क्या ही आपको उससे डिस्टर्बेंस होगा, है ना। तो आपको ऑल बटन पे जरूर क्लिक कर लेना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऑल बटन पे जरूर क्लिक कर देना और अपने डाउट्स जरूर छोड़ कर जाना ताकि मैं उनका अच्छे से रिप्लाई कर सकूं एंड आपकी अच्छे से हेल्प हो सके, ठीक है। एंड मेरे को ये भी बताना अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं वो भी आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगी, ठीक है। अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ, ज्वाइनिंग अभी आई नहीं है तो मैं कर सकती हूँ। ज्वाइनिंग आने के बाद पता नहीं क्या होगा कितना वर्क प्रेशर होगा, कितना क्या होगा, तो तब का मैं कुछ कह नहीं सकती। बट अभी मैं आपकी हेल्प के लिए पूरी तरीके से प्रेजेंट हूँ, तो आप जितनी हेल्प चाहो उतनी ले सकते हो। कमेंट सेक्शन में डाउट्स लिख देना, कोई दिक्कत हो मुझे बता देना। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।